हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेय निगम आपका इंग्लिश टीचर। इसके पहले फ्रेंड्स आपको मैंने नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। अभी मैं आपको प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन यहाँ पर आपको वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको लिखा गया है प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। इट मीन्स प्रोनाउन वो शब्द होता है, ठीक है, जैसा कि वर्ड्स आपका क्लियर हो रहा है कि प्रोनाउन, प्रो का मतलब ये होता है कि जो रिप्लेस करे किसी चीज़ को यानी कि नाउन को। नाउन यानी कि कोई नाम, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो नाउन को अगर वो रिप्लेस करते हुए आ रहा है, क्योंकि नाउन जो होता है, नाम हम किसी भी सेंटेंस में बार बार नहीं ले सकते, तो उसकी जगह पर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है हमारे लिए, तो उसकी जगह पर हम नाउन का यूज़ करते हैं और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस करता है नाउन को। देखिए, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में जब हम, ठीक है, जब हम ये देखें कि कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड जिसको हटा देने पर आंसर के रूप में कोई नाम आ जाए, तो वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। फ़िलहाल के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, माय नेम इज़ श्रेय, तो अगर मैं जब खुद के लिए बोलूँगा तो यहाँ पर जो माय आया, या आई मैं खुद के लिए जब मैं इस्तेमाल करूँगा, तो जो मेरा नाम है श्रेय, इसकी जगह पर जब मैं आई वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो ये प्रोनाउन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आई, ठीक है, यू, वी, दे, ठीक है, ही, शी, इट, इसके अलावा, ठीक है, समवन, कोई एक, ठीक है, एवरीवन, हर कोई, इसके अलावा मतलब कि अगर जैसे समवन, कोई एक, तो कोई एक जो होगा अगर हम उसको हटाएंगे उसकी जगह से, तो वो कोई एक, कोई तो पर्सन होगा ना, कोई तो पर्सन या होगा जिसका कोई ना कोई नाम होगा, इसलिए समवन जो हो गया ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल करने वाले को हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके अलावा ईच का मतलब एवरीवन, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। अब उस प्रत्येक में भी जितने लोग होंगे सबका कोई ना कोई नाम होगा, तो इस तरीके से वो भी प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं, जैसे हम बोलें कि यहाँ पर हम बोलें हु, कौन, जैसे हम बोलें हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो ये जो हु आ रहा है, तो जब हम हु वर्ड को हटा देंगे तो उसकी जगह पर आपके दोस्त का नाम आ जाएगा। यानी कि अगर नाम आ रहा है किसी भी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट a word in a sentence, if you replace a word and you will get a name, any name, so that word will be pronoun, because that word, after replacing that word, give a noun, give a name to you। तो जैसे कि हु वर्ड है, अगर आप इसको हटा रहे हैं तो इसकी जगह पर कोई नाम आ रहा है, आपके किसी दोस्त का नाम आएगा। जब वेयर यहाँ पर शब्द होता है, कोई भी इंटरोगेटिव में आपका वेयर वर्ड आता है, ठीक है, जैसे हमने बोला वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो जो ये वेयर है, आंसर में आप किसी गांव या शहर का नाम बताओगे, प्लेस का नाम बता रहे हो, तो ये जो वेयर वर्ड आपको दिख रहा है, भले ही ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसको हटा देने के बाद आपको एक नाम मिल रहा है, इट मीन्स कि ये भी प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें इसके अलावा, ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद
हम ये देखें कि जो भी प्रोनाउन है, ठीक है, इसमें एक सबसे कंफ्यूजिंग जो भी टॉपिक आता है वो होता है इट। अब आपका ये कहना है कि इट, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये इट वर्ड का जैसे कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन इट का प्रयोग कन्फ्यूज़न की स्थिति में होता है जब भी कभी कोई भी चीज़ का कन्फ्यूज़न रहे। सपोज़ जैसे हम बात करते हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला आई हैव सीन ए क्यूट बेबी। अब देखिए यहाँ पर क्यूट बेबी जो आया, अब वो बेबी जो है बच्चा, इसमें आपको कोई भी बच्चा अगर छोटा बच्चा है 2 महीने 3 महीने का, तो आप वहाँ पर उसके जेंडर को क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए इसकी जगह पर हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज़ अ क्यूट बेबी, ठीक है। इसके अलावा एनिमल में भी आप उसके जेंडर को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में क्या होता है, इट का प्रयोग होता है। अब अगर हम देखें, जैसे समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी अगर हम इसको डिवाइड करें, जैसे डिवाइड अगर हम करें, ठीक है, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, आई सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले आपका आता है, अगर हम जैसे कि इसका डिवीज़न करते हैं, इसके काइंड्स को निकालते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर सेंटेंस समझ में आ रहा है, ठीक है, पर्सन यानी कि किसी भी पर्सन के बारे में आपकी बात हो रही है, ठीक है। अब वो पर्सन कोई भी हो सकता, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आप बोलोगे सर ये पर्सन का जो डिवीज़न है वो ये कैसे हुआ, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, जो आपको मैं बताऊं, ठीक है। स्पीकर जो होता है, स्पीकर मतलब कि बोलने वाला, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। लिसनर जो होता है ये हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और जो पर्सन मौजूद नहीं होता है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो आपका थर्ड पर्सन हो जाता है। मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि बातचीत के दौरान मौजूद ना हो लेकिन उसके बारे में बात हो रही हो, वो आपका थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे वहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, ही, वह, यानी कि वो जो वह है वो यहाँ पर मौजूद नहीं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना वह लड़का। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जब हम इसका डिवीज़न लेते हैं, ठीक है, जैसे हम बोले कि फर्स्ट पर्सन में अगर हम लें, फर्स्ट पर्सन में आपका आता है सिंगुलर में आई का मतलब हो जाता है मैं, मुझे और मेरा। क्यों तीनों एक साथ लेंगे, आप तो ये बोल सकते हैं ना कि सर आई की तो मीनिंग मैं होती है, मुझे तो होती नहीं है, ठीक है, या मेरा तो होता नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे नहीं होती है, लेकिन बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब जब मुझे, ठीक है, अगर आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट में जाता है तो फिर अगर ये ऑब्जेक्ट में चला गया तो सब्जेक्ट कहाँ गया इसका, फिर तो यानी फिर हम इसको ऑटोमेटिक सब्जेक्ट का रूप दे देंगे। पसंद करने वाला कौन है, मैं हूँ, मैं खुद ही हूँ, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है। आई लाइक
वर्ब आ गया आई लाइक आइसक्रीम। इसलिए मैं आपको आपकी सहूलियत, आपके कंफर्ट के हिसाब से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आई हुआ ये। इसके अलावा वी होता है फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल में, सेम उसी तरीके से, ठीक है। हम, हमें, हमारा, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन आपका यूज़ होता है सिर्फ यू होता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला सिर्फ वही पर्सन होता है जो सामने बैठा हो, और जो सामने बैठा होता है उसके लिए हम सिर्फ यू वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके लिए आता है तुम, तुम्हें, तुम्हें और तुम्हारा, ठीक है। बाकी थर्ड पर्सन में आपका कोई भी आ सकता है, जैसे कि ही का मतलब ये मेल के लिए होता है, पुरुष के लिए वह, ठीक है। उसे, उसका। शी लड़की के लिए आता है, वह, उसे, उसकी, ठीक है। दे आता है, ठीक है। वे, उन्हें, उनका। इसके अलावा है आपका, ठीक है, ही, शी, दे के अलावा इट है। इट हमने बताया है कन्फ्यूजन की स्थिति में यूज़ होता है, और वो भी सिर्फ वह, उसे और उसका के लिए यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, कि जैसे ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम समझने के लिए, ठीक है, इसको इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि जिसको हम केस बोलते हैं। केस, अगर इसके पहले भी केस आपने देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि केस क्या है। केस का मतलब होता है सिचुएशन, यानी कि वो सिचुएशन के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहाँ पर वो चीज़ें रखी गई हैं। जैसे कि यह तीन उसमें डिवाइड होता है। एक तो होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, यानी जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। पॉसेसिव मतलब होता है अधिकार, यानी कि जब मालिकाना हक रखता है कोई, तब यहाँ पर पॉसेसिव केस आता है। और ऑब्जेक्टिव केस यानी मी। अब देखिए जैसे मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं, ठीक है, मेरी कक्षा में उपस्थित रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो ये मैं आया है सब्जेक्ट के रूप में आया है। मेरी कक्षा, क्लास, अगर किसी एक स्कूल में जाएंगे तो मतलब वो 6 to 12 बहुत सी कक्षाएं होती हैं, उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक खुद की एक कक्षा है जहाँ पर उसका हक है। तो आई उपस्थित रहता हूँ, यानी कि प्रेजेंट, आई प्रेजेंट, ठीक है, इन माई क्लास। अब यहाँ पर देखिए इन माई क्लास, इसका मालिकाना हक आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे, या वह मुझे। अब देखिए वह मुझे पढ़ाता है। अब देखिए ये जो मुझे वर्ड है ये पहले ना आ करके बाद में आ रहा है हिंदी में।
तब आप क्या करेंगे, जो पहले आया हुआ वर्ड है वो सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। ये देखिए ही नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव केस में आया है, ठीक है। पढ़ाने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, टीचेस, TEACHES। क्यों? क्योंकि ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में SIS लगता है, ठीक है। किसे पढ़ाता है? मुझे। अब ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट के रूप में जब जा रहा है तो मी बन के जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था मुझे चॉकलेट पसंद है, तो वो सब्जेक्ट के रूप में आया था, इसलिए आई बन करके आ गया था, ठीक है। सिंपल सा बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्लियर रखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो ये पॉजेसिव केस है यानी कि मालिकाना हक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये दो तरीके से होता है मालिकाना हक रखते हैं हम, ठीक है। जैसे हम बोले यह मेरी पेन है, ठीक है, यह मेरी पेन है। याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो मालिकाना हक आ गया, यानी वो शब्द आ गया जिससे ये पता चल रहा है कि आपका अधिकार वाला शब्द आ रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तब आप माई का प्रयोग करेंगे। क्या? दिस इज माई पेन। लेकिन अगर हिंदी में आपको ये दिखा मिल रहा है जिस पर आप अधिकार रख रहे हैं वो पहले आ जाता है। जैसे हम बोले यह पेन मेरी है, यानी कि अधिकार वाला शब्द बाद में जाता है और जिस पर अधिकार रख रहे हैं वो पहले आ जाता है। इसमें क्या होता है, अधिकार वाला शब्द पहले आ गया है और जिस पर आप अधिकार रख रहे हैं वो शब्द जो है बाद में चला गया है। इसीलिए सेंटेंस के फॉर्मेशन में डिफरेंस यानी कि अंतर आ गया। अब इसको आप बनाएंगे दिस पेन, अब देखिए पेन आ गया पहले, इज माइन, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए आप समझ लीजिए, आई है तो वही आपका केस ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा माई माइन का। ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो मी आएगा। यू है, ठीक है, तो अधिकार में योर या योर्स लगता है इसके हिसाब से। जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो यू का यू ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वी है तो आवर या आवर्स लगता है। ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है तो अस आएगा, ठीक है। जैसे कि आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा या माइन का मतलब मेरा, मी का मतलब मुझे, यू का मतलब तुम, तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ का भी मतलब होता है तुम्हें। वी का मतलब हमें, आवर मीन्स हमारा, अस मीन्स हमें जो ऑब्जेक्ट के रूप में गया। दे मीन्स वे, देयर मीन उनका, देयर्स या देयर्स मीन्स उनका, ठीक है। देम मीन्स उन्हें। ही मीन्स वह, हिज या हिज मीन्स, ठीक है, उसका। हिम मीन्स उसे। शी लड़की के लिए मीन्स वह। हर मीन्स उसका, हर मीन्स उसे। बाकी इट कॉमन के लिए होता है जिसको हम समझ नहीं पाते, इट का मतलब भी वही, ठीक है, अधिकार के लिए, और यहाँ पर इट का मतलब होता है उसे। तो फ़िलहाल के लिए हम आपको अभी पर्सनल प्रोनाउन की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दी है। इसके आगे दूसरे काइंड्स के बारे में हम कल इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।